अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपके साथ साथ शाना बशाना कदम ब कदम मैं हूं आपका प्रेजेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त गौहर शम्स। आपको बड़ी ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद देते हुए आपको बताते चलें कि आज भी हम जनाब यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ शेख। और आपको बताते चलें कि आज बहुत सारा मौज मस्ती हल्ला गुल्ला फान करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी ईद है और बड़ी ईद जब आती है तो खुशियां लेके आती है। और आज बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ हमारे साथ बहुत सारे सुपर डुपर स्टार्स मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी ईद का अहवाल। और हम ये ज़रूर जानेंगे कि जनाब वो उनकी ईद जो है वो कैसे वो मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ शेख। और सदफ, आपकी साइड पे कौन कौन हमारे पास सुपर डुपर स्टार्स मौजूद हैं आज? जी, हमारे साथ मौजूद हैं जगमीत सिंह जंगी साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर हैं और इनसे हम सुनेंगे मज़े मज़े के गाने। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमार साहब, जो ताल्लुक़ रखते हैं मुरीदके से। ये MS साहब हैं THQ मुरीदके में। तो हम इनसे सेहत से रिलेटेड भी साथ साथ सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ। आप THQ हॉस्पिटल मुरीदके में MS हैं और मैं अभी ऑफ द सेट इनसे बात कर रहा था कि इतने यंग MS जो है ना वो हमने पहली दफ़ा देखे हैं। तो इनकी फिटनेस का राज क्या है डॉक्टर साहब से वो भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मेरे साइड पे जो सुपर डुपर स्टार्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी ईद का जो मज़ा है उसको दोबारा करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे करना है, मौज करनी है, भंगड़ा करना है और हमने खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है। और ये वाली जो ईद है ये जनाब बहुत ज़्यादा स्पेशल ईद है, क्योंकि बड़ी ईद जब आती है तो उसमें बच्चों के लिए और इसके अलावा बड़ों के लिए बहुत सारी खुशी का सामान होता है। तो हमने सोचा कि जनाब हम क्यों ना अपने स्टूडियोज़ में कुछ ऐसी शख्सियात को मदऊ करें जिनसे आप प्यार करते हैं और जो आपके लिए आपकी ईद को रंगीन बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान की सुपर डुपर स्टार हैं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर जनाब इनके फैंस की तादाद जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक सुपर डुपर सॉन्ग जो है वो उनकी तरफ से आ रहा है। फलक एजाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। और मैं चूंकि बटर बटर बोलता जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ और एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं जब भी इनका इंट्रोडक्शन देता हूं तो इनकी ज़ात के मुख्तलिफ हवाला जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा हवाला जो है वो द लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, क्योंकि उनका जो आखिरी कुछ चंद साल थे उसमें आपने उनके साथ बतौर मैनेजर भी काम किया और उनसे बहुत ज़्यादा सीखा भी। और अब इंडो पाक के अगर म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पे एक मुनफरिद पहचान बना चुके हैं। मुमताज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सदफ, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जनाब इस वक्त यकीनन ईद की खुशियाँ जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है और आपकी ईद की तैयारियां कैसी हैं, कैसा फील कर रही हैं? ये ईद की बड़ी खुशियां यहाँ पे AGN के स्टूडियोज में आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ईद की खुशियाँ हर साल नए तरीके से ही मनाई जा रही होती हैं। उसमें यही है कि हमारे साथ जैसे मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के साथ जो उनके प्रोफेशन है उससे रिलेटेड हम सवाल जवाब करेंगे, तो एक नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आएगा। तो आगे देखते हैं कि क्या चलता है। बिल्कुल जनाब, देखते हैं कि किस तरह का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहता है। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, चूँकि ईद जो है, ईद जनाब कहा यह जाता है कि जब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं तो ईद मिल बैठने का जरिया है और मिल के जब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। हम बढ़ते हैं जनाब, हमारे यहाँ पे चूँकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं और बड़ी ईद है, चूँकि बड़ी ईद जो है वो ख्वाबों की ईद है और डॉक्टर साहब से हमने ज़रूर पूछना है कि जनाब हम ख्वाबे खाएं तो किस तरह करें, खाएं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहें। लेकिन मुझे मेरे जो सीनियर हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से इशारा हो रहा है कि हमने पहले सिंगर से बात करनी है। जनाब मुमताज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ अली, मुझे ये बताइएगा कि ईद किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं और आपकी आज की जो ईद है हमारे साथ वो किस तरह सेलिब्रेट हो रही है? ईद जी जैसे सब लोग करते हैं कि सुबह नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर जनाब कुर्बानी का जो एक सीजन जो है जो हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज़ है, ठीक है, तो वो कुर्बानी वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद गोश्त वोश्त जो है अजीज़ों कारम में, मोहल्लेदारों में, गरीबों में वो तकसीम करना है। बेसिक जो फिर होती है ईद का जो अगला दिन होता है वो फिर थोड़ा आप रिलैक्स होते हैं, फिर आप अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम देते हैं। फिर जो ईद थर्ड डे होता है वो फिर अपने रिलेटिव्स को आप देते हैं, दोस्त अहबाब को देते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है आप तरतीब जो है ना थोड़ी सी चेंज कर गए हैं। पहला दिन होता है कुर्बानी का, दूसरा ससुराल डे,
मैं तो उसको ससुराल डे कहता हूँ। हाँ, वो रिलेटिव में आगे नहीं, मैंने थोड़ा नॉमिनेशन नहीं की, लेकिन वो रिलेटिव में आगे के जो ईद थर्ड डे है वो फिर अपना ससुराल भी, फिर दो सहबाब भी, फिर और अपना रिलेटिव भी, तो फिर वो सारा टाइम सर्व। अच्छा, आपके साथ चूंकि फलक इजाज मौजूद हैं, और फलक आप बहुत जबरदस्त आपने आउटफिट पहना हुआ है, मुझे ये बताइए कि ये आउटफिट कहाँ से आपने लिया, और ये क्या स्पेशल आपने ईद के लिए तैयार करवाया, या आपके तो बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, या कॉन्सर्ट्स में से आपने कहा कि बस एक उठाएं और आज गौहर ने बुलाया तो हम स्टूडियोज में चलते हैं? नहीं, मैंने ये स्पेशल माइक के पास बोलिएगा प्लीज। बुटीक है मेरी, जहाँ से मेरे मतलब ड्रेस रेडी होते हैं, मैंने वहाँ से लिया है। ओके, स्टाइलिश बुटीक अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि खवातीन की ईद, खास तौर पे बड़ी ईद जो है ना, वो कहा जाता है कि खवातीन की बड़ी ईद जो है वो तो गुजरती है किचन में, तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, यूजुअली आप सेट पे ही मौजूद होती हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी वो ईद जो बचपन की ईद थी, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, बचपन की यादें कैसी थी, और उस वक्त ईद का समा कैसे था, और आज की ईद आपकी कैसी है? मुझे तो अभी भी लगता है कि मेरी बचपन वाली ईद है। अच्छा, क्योंकि क्या बात है? मुझे कुछ भी नहीं करना होता, मुझे सब कुछ मिल जाता है। यानी आप सदफ शेख की तरह वेली हैं? बिल्कुल ऐसे ही लग अल्लाह रहा पाक मेरी अम्मी की जिंदगी करे। आमीन अम्मी जो सुम्मा है आमीन। वो खाना बनाती हैं, सारा कुछ, मतलब हमें कुछ नहीं करने देती। वो कहती है ओके। कि आप एंजॉय करें, आप घूमें, आप रिश्तेदारों में जाएं। ओके। तो बड़ा मजा आता है कि सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और माशाल्लाह फिर पूरी पूरी रात खाने चल रहे होते हैं, फिर बहुत Good. एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो बहुत मजा आता है। और मेरी ईद जो है ना वो हमेशा ही बड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि मैं बड़ी सुकून से सो के उठती हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, जैसे जैसे मुझे जो जो लोग प्यार करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर मैं उनको इनवाइट करती हूँ, इस तरह से बस चलता रहता है माशाल्लाह। ओके, तो सदफ आपकी तरफ चले जी, आप क्वेश्चन करने लगे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हर इवेंट पे कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है, तो ईद स्पेशल में आपकी ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी बड़ी मशहूर हो, जो फैमिली फरमाइश करके बनवा रही हो? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं माजरत आपको कट करो, मेरा ख्याल है हमें ये पूछना चाहिए आपकी अम्मी की तैयार करदा स्पेशल डिश क्या होती है, क्योंकि वो तो कह रही है कि मैं तो वेली रहती मेरी हूँ। अम्मी तो सब कुछ ही अच्छा बनाती, मैं खुद बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये है कि स्पेशल मैं ईद पे जो है ना वो निहारी जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं, कौन हमारे साथ मौजूद हैं? सदफ शेख आप बताएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जगमीत सिंह जंगी साहब मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपके यहाँ बड़ी मशहूर हो, जिसकी बड़ी डिमांड की जाती हो कि इस ईद पे यही बनानी चाहिए? ਈਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਖ ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਪਕਾਉਣ ਪਕੂਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜੱਟ ਪੂਤ ਬੰਦੇ ਆ। फिर इसका मतलब मेरा ख्याल है कि जनाब आप जो है खाने के शौकीन हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह जंगी साहब ने भी बताया, और इधर से सारा जो हमारा एक वाइब बनी हुई है वो खाने की है, और पहले तो आपके बचपन के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, और उसके बाद फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं, कहाँ पे बचपन गुजरा और ईद कैसी थी? मेरा बचपन सारे का सारा मुरीद के में ही स्पेंड हुआ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के में ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और साथ में मेरा प्राइवेट सेटअप भी है हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से। सो आई एम सर्विंग द मुरीद के सिटी। उसके साथ साथ मुरीद के में मेरा मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल किला मसीता से था। I was the topper of the तहसील, then I moved to the government college लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब, याद पड़ता है ये किस ईयर की बात है जब आपने टॉप किया मैट्रिक में किला मसीता से? 2003 में। 2003 में? बैक इन 2003। ओके ओके, तो उस वक्त की आपकी ईदें कैसी थी? हाँ, उस वक्त की ईदें तो बहुत ही प्यारी थी। अच्छा। कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई पेशेंट नहीं थे, कोई पेशेंट नहीं थे, कॉल्स नहीं आती थी, और बस फुल एंजॉय करके फ्रेंड्स के साथ घर के थोड़े बहुत काम करके फिर ईद का सारा दिन बड़ा अच्छा सा स्पेंड होता था। सो अभी भी जब वो पुरानी यादों में वापस जाते हैं तो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी फैमिली में, आप मतलब बहन भाइयों में बड़े थे, छोटे थे, क्या किस नंबर पे थे आप? मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में। अच्छा, सबसे बड़े हैं। और स्टार्ट में मुझे ये बताइएगा कि चूंकि एक बड़ा जो बच्चा होता है उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आपने कब ईदी देना शुरू की?
2017 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी ओके और 2017 में ही मैंने अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद जब मेरी पे स्टार्ट हुई तो मैंने फिर इसका मतलब 7-8 साल हो गए आपको ईदें जो है ना वो बांटते हो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी ईद के हवाले से जो स्पेशल बचपन की यादगार तरीन ईद, कोई ऐसी ईद जिस पे कहीं पे आपको कोई ईदी मिली हो या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, कहीं पे हमने गपशप की हो, कहीं पे दोस्तों का आप कह लें मजमा हो, जो आपकी यादगार ईद है जो आज तक आप भूल ना पाए हो? बिल्कुल, बैक इन 2003 जब हमारा मैट्रिकुलेशन हुआ था उस वक्त एक ईद थी जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे थे, हमारे स्कूल फेलोज सारे इकट्ठे थे। उसके बाद हम दोबारा गेट टुगेदर कर नहीं पाए और दैट वाज अ स्प्लेंडेड मूवमेंट और आई रियली गो बैक इन दोज मेमोरीज और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन्हें याद करके कि हम सारे गेट टुगेदर कर रहे हैं, टिक्का पार्टी चल रही है और इसके साथ साथ म्यूजिक प्ले हो रहा है और बड़ा वो इंजॉयफुल इवेंट था, तो मैं उसको बहुत याद करता हूँ अभी। अच्छा जी, हमारे साथ चूंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और ऑफ द सेट भी बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। ईद की वाइब्स हैं और ईद नाम है खुशियों का, मिल बैठने का। और मेरे साथ चूंकि सदफ शेख मौजूद हैं, तो सदफ आप बताइएगा कि आपकी बचपन की ईद तो हमें पता है, हम भुगत रहे हैं, लेकिन आपके बचपन की ईद कैसी? समझे बचपन आया ही नहीं है। जिस हिसाब से आप मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी तौर पे 55 साल की थी, तो फिर उसमें तो यही होता है, मैं शुरू से लेके अब तक एक जैसी ईद गुजार रही हूँ कि जिसमें मैंने कोई काम नहीं करना होता। सारा दिन सो के गुजारना है, सेट से जाना है, जाके रेस्ट करना है और शाम के टाइम उठना है। शाम के टाइम उठने के बाद खाना शाना जो हाथ लगेगा सब कुछ खा पी जाना है और गपशप लगानी है। हाँ, यही इसीलिए तो मैंने कुछ ऐसे कोई बीच में कवर की नहीं है बात। इवन मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी कि हमारे हाथ तो जो लगता है हम तो खा लेते हैं, आप भी ऐसा करते हैं? आप खाने से पहले सोचते हैं अच्छा, इसमें कितनी कैलोरीज आ रही है? यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। आपको डॉक्टर साहब को देख के लगता है कि वो जो मिले खा लेते होंगे? वो सदफ शेख थोड़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस था। बैक 2-3 बैग्स अगर 3 इयर्स बैक अगर हम चले जाएं तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया था, 88 तक मैं चला गया था। सो मैं प्री डायबिटिक भी हो गया। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ज़िंदगी चलती रहनी है, काम चलते रहने हैं, पेशेंट्स ने भी चलते रहना है, अपनी हेल्थ अच्छी होगी तो फिर हम इसको अपने प्रोफेशन को भी प्रॉपर टाइम दे सकेंगे, अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम और अपने आप को भी। सो आई डिसाइडेड कि अब से मैंने प्रॉपर कीटो डाइट पे जाना है। मैं तकरीबन 1 साल के लिए कीटो डाइट पे रहा, वेट लूज़ करके तकरीबन 72-3 पे लेके आया। फिर उसके बाद मैंने जिम इंस्ट्रक्टर से मशवरा करके अपनी जिम को प्रॉपर स्टार्ट किया। सो मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ और डाइट पे भी केयर करता हूँ। और इसके बाद मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब मैं 3 साल पहले अपनी एनर्जीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग को और ब्रेन फंक्शनिंग को देखता था तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितना मैं आज फील करता हूँ। सो हेल्थ का आपकी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल जनाब। और मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, जब अच्छे अच्छे खाने सामने हो क्या करना चाहिए? अच्छा, बात कहते हैं ना कि जनाब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। सदफ की सुई जो है ना वो खाने पे अटकी हुई है। देखिए ना, मुझे ये बिल्कुल ठीक कह रही है, खुद को रेजिस्ट करना वाकई एक बड़ा मुश्किल काम होता है और स्पेशली जब आपकी फेवरेट डिशेस आगे से पड़ी हों तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दिल में ना एक थोड़ा सा पत्थर रख के कि नहीं बस मैं टेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पता है डॉक्टर साहब होता है इससे काफी बेनिफिट उस वक्त सदफ पता क्या कर रही होती है कि सदफ को ये अंदाजा भी नहीं होता कि सदफ की वीडियो बन चुकी हुई है और हम जब मर्जी अब सदफ को जो है ना वो देखेंगे कि जनाब जिन्होंने, हम एक बफे में मौजूद थे अब से कुछ दिन पहले, तो वहां पे जबरदस्त अंदाज में सदफ चूंकि हमारे साथ हमेशा मौजूद होती हैं और जंगी साहब भी उस बात के गवाह हैं, तो हमने जनाब वो खाने की वीडियो जो है, देखिए बिरयानी की खुशबू ऐसे खुद ही अपनी तरफ बुलाती है, इसमें कोई सामने वाले का चले जनाब बिरयानी की बात हो रही है, ख्वाबों की बात हो रही है और ख्वाबों के शहर लाहौर से जनाब हमारे साथ मुमताज अली मौजूद हैं। मुमताज, आपकी अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 55 की ईद, चूँकि आप एवर यंग हैं और आप बहुत खूबसूरत, और आज जितना आप चमक रहे हैं इस चमक दमक का राज क्या है? ये ईद की खुशियाँ हैं, इसके पीछे क्या जनाब? आप पूरा, अगर मैं इस वक्त बात करूं तो पूरा 1 महीना आपके साथ जो हमारा गुजरा और उसमें मुख्तलिफ जगहों पे आप मौजूद थे, खासतौर पे कॉन्सर्ट्स के हवाले से, इसके अलावा वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा किए और हमारे देखने वालों के लिए आपने ईद गिफ्ट जो है वीडियोस की सूरत में। और मैं अपने देखने वालों को ये सदम ज़रूर बताना चाहूँगा कि चूँकि इस वक्त जून है और जून से पहला महीना होता है मई,
कि जो मई का महीना है वो हमें तो डेफिनेटली जनाब अब हमें तो याद रहेगा, लेकिन इर्द गिर्द ज़्यादा याद रखा जाएगा। और मुमताज़ अली का एक ट्रैक जो जनाब जिसने बोम्बास्टिक किस्म की धूम मचाई और वो नंबर 1 चार्ट पे रहा, एक मिली नगमा हमारा, वो तो कहते हैं कौमी तराने की तरह वो बजना शुरू हो गया। जी मैंने कहा कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज यही है जी कि कम खाना, कम सोना, ओके, और कम बोलना और ज़्यादा गाना। अच्छा मेरा ख्याल एक बात जो है ना वो आपने कॉमन कर दी है। देखिए हमारे पास 2 बड़ी बड़ी महान शख्सियात मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे फलक एजाज मौजूद हैं और इस साइड पे कौन है? सदफ शेख मौजूद हैं। और आप देखें कि ये जो एक कॉम्बो है और बहुत ज़्यादा आप इसमें, मैं अपना गौरव वाकई मैं 24 घंटे में ना सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूँ। ओके, सुबह जो है मैं कोशिश करता हूँ कि दही मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरी एक रूटीन है। और रूटीन ऐसी है कि हम कहीं पे भी जाएं तो मुमताज के लिए ना हमें योगर्ट ढूंढना पड़ता है। होता ये कि कहीं बाहर जाने का भी इत्तेफाक होता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है क्योंकि जाहिर पता ब्रेकफास्ट तो बहुत कम किए जाते किसी रेस्टोरेंट में, तो अगर को हम लंच डिनर पे भी जाते हैं, मैं कहता यार वो मैंगो लस्सी जो ना साथ खाने के रखें। कहते यार मैं आपको बताऊं कि हम नारायण गए 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की गालबन बात है, तो पूरे जनाब एक क्रू के साथ हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट है। और मुमताज़ साहब का पता किया, मुमताज़ साहब मिल नहीं रहे और पता क्या चला कि जनाब वो योगर्ट ढूंढने निकले हमें खुद ही। तो मैं खुद बड़ा मतलब जैसे कि मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ, पहले मैं भी बहुत शौकीन थी, हर चीज़ खा जाती थी, मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खुद परेशान होगी। मैं वीडियो शूट करने के लिए मैंने यकीन करिए अपना वीडियो रुकवा दिया। मैंने ईद पे बहुत सारे सॉन्ग करने थे, मैंने कहा भाई मैं भी नहीं करूँगी, मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ स्पाइसी जो है ना, स्पाइसी फूड से बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। घर में भी अगर कोई तेज़ मिर्च मसाले का कोई खाना बना हो तो मैं नहीं खाता, मैं नहीं यार सही। तो और बात यह है कि जनाब चूंकि अब ईद का रंग है, ईद का समा है, तो मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक का तड़का जो है वो होना चाहिए। और हमारे पास चूंकि इस वक्त जगमीत सिंह रंधावा मौजूद है और मैंने कहा ना कि हम अपनी खुशियों में सबको सेलिब्रेट करते हैं, और जगमीत सिंह रंधावा की यहाँ पे मौजूदगी इस बात की तायद कर रही है कि जनाब हम मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। ये ईद है, ये लोहड़ी के त्यौहार हों या कोई भी त्यौहार हों, बैसाखी के त्यौहार हों, ये सब हमारे त्यौहार हैं जिसमें हम यहाँ पे रहते हुए हम बीइंग पाकिस्तानी उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो जनाब जंगी भाई जो है ना वो यहाँ पे आके धूम मचाने के लिए तैयार हैं। सो माइक इज ओवर टू जगमीत सिंह रंधावा। ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਸੁਣੋ ਹੁਸਨ ਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਲੈਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਲੱਕ ਲਚਕਾਵੇਂ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਿਲਗੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਟੁਰਦੀ ਹੀਰ ਜਹੀ ਜਿੰਦ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਨੀ, ਜੰਗੀ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨੀ ਲੱਭਣਾ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਠਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਣੀ ਐ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਲੈਣੀ ਐ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਈ ਐ, ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ
ਹਸੀਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਟਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਟਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਫੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਟਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨਾਰੇ ਨੀ